पाक फिजाइया का फिजा से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा। आज पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा किया। तैमूर वेपन सिस्टम 600 किलोमीटर तक जमीनी और समंदरी अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा डेटरेंस है जो एटमी हथियार के न रखने के बावजूद भी निहायत मौसर है दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि इसकी मौजूदगी में दुश्मन के अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ भी अब महफूज नहीं है। अभी ये देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश तक और ऊपर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न फ्लैंक तक कर सकता है। और यहीं पे अगर देखा जाए पाकिस्तान भारत अगर मुकाबला इसमें जो फॉरवर्ड के खिलाफ जो डेथ बेसिस है इसी इलाके में, तो इसका मतलब है कि मुंबई से लेके अगर आप आर्क बनाए अप टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अभी रेंज में आ गया। अबे साले देखिए, इसका मैं मुवाजना कर सकता हूँ ब्राह्मोस मिसाइल के साथ जो हिंदुस्तान ने फायर किए थे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर। ब्राह्मोस भी यही मिसाइल है बुनियादी तौर पर, वो तो समंदर से भी फायर हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा तैमूर है ये जहाज, हवाई जहाज से ही, सिर्फ फाइटर जहाज से इस्तेमाल हो सकता है। बस हवा निकल गई। इंडिया के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो जो डेवलप किया है। अब वो अलग बात है कि इंडियंस आगे से मज़ीद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बना रहे हैं। पाकिस्तान ने भी देखी जब K4 का टेस्ट मिसाइल भारत ने किया 23 दिसंबर को, तो हमने भी गुज़श्ता रोज़ तैमूर जो क्रूज मिसाइल है उसका टेस्ट कर दिया। इससे पहले भी हमारे पास क्रूज मिसाइल्स तो हमने काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये खुद एक खौफ की लामत है दुश्मनों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसे नज़रियात रखते हैं कि शायद वो पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। अब उनके फतह होने के दिन आ गए। जी दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी तैमूर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है और पाकिस्तानियों के मुताबिक ये जो टेस्ट हुआ ये काफी सफल टेस्ट रहा है दोस्तों। अब कितना सफल है ये तो पाकिस्तानियों को ही पता है, मगर उनका कहना है कि ये सफल टेस्ट हुआ है। और ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल है ये हवा से जमीन और पानी में वार करने में सक्षम है और इसकी रेंज जो बताई गई है वो 600 किलोमीटर बताई गई है दोस्तों। और ये जो परीक्षण किया गया है इसका वीडियो भी बाकायदा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मगर भाई ये जो टेस्ट हुआ है उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया ने, ये जो पाकिस्तान का बड़बोला मीडिया है उसने अब बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर दिया है। और ये तैमूर क्रूज मिसाइल की बराबरी जो है वो हमारे ब्रह्मोस के साथ करने की कोशिश ये लोग करने में लगे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो तैमूर क्रूज मिसाइल का टेस्ट हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तैमूर एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है जो खास तौर पर जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। 600 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत है और इसके साथ साथ इस मिसाइल के बारे में ये बात बताई गई है कि यह हाई प्रिसीशन स्ट्राइक की खुसूसियात का हामिल है, यानी महज 1 मीटर के ऊपर जनाब ये अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर वॉरहेड्स की बात की जाए तो तैमूर क्रूज मिसाइल जो है वो रवायती वॉरहेड्स को लेके जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की गुंजाइश नहीं है। इसका स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है। इसका गाइडेंस और कंट्रोल जो एल्गोरिथम है वो इंतहाई जदीद है। इसके साथ साथ GPS, INS और टेरन फॉइलिंग की ये खुसूसियात का हामिल है। इसके साथ साथ क्योंकि ये एक क्रूज मिसाइल है और उसके साथ साथ इसमें स्टेल्थ फीचर्स को भी शामिल किया गया है। पर जैसे हिंदुस्तान ने हमारे सरहदों के अंदर जो वेपन फेंके थे वो पहुंच पाए, तो हिंदुस्तान ये कह रहा था जी हमने बड़ा हिटबैक किया, हमने नुकसान किया। हमने लॉइटरिंग मिनिशन और ड्रोन भी 600-700 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तान के उड़ाए, वो तो वो पिक भी नहीं कर सके थे। वो दिल्ली के ऊपर भी उड़ रहे थे और बड़े बड़े शहरों में वो उड़ रहे थे। वो इतने ऑब्वियसली साइज में भी छोटे थे, इतने ऑब्वियसली लेस डिटेक्टेबल थे कि वो हिंदुस्तान को पता भी नहीं लगा और के बारे में कुछ कर भी नहीं सके थे। लेकिन ये वेपन एक बहुत ज्यादा एक असेंडेंसी, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है कि जो स्ट्रेटेजिक टारगेट होंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आपके डिपोज हैं, आपके फ्यूल डंप्स हैं, आपकी एमुनिशन हाइडआउट्स हैं, आपके एयर बेसेस हैं, आपकी नेवल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको इतनी प्रिसीजन से हिट करता है कि आपके वॉर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, ये अपग्रेडेशन, ये इंप्रूवमेंट आएगी और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस प्लानर के ज़हन में बहुत ज्यादा ये वेपन देगा इंशाल्लाह।
फिर माशास्मिनी ने कहा था कि नेक्स्ट जो लड़ाई का राउंड अगर होता है तो फिर ईस्टर्न सी बोर्ड से शुरू होगा भारत के। तो इसमें अगर आप देखें रीच जो है ना, दिस इज बियॉन्ड, अभी ये देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश तक और ऊपर उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न फ्लैंक तक हिट कर सकता है। और यहीं पे अगर देखा जाए पाकिस्तान भारत अगर मुकाबला, इसमें जो फॉरवर्ड बेस के अलावा जो डेप्थ में बेसिस है इसी इलाके में, तो इसका मतलब है कि मुंबई से लेके अगर आप आर्क बनाए अप टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अभी रेंज में आ गया। तो ये एक आई थिंक उस एम और ऑब्जेक्टिव पर मूवमेंट है कि नेक्स्ट टाइम भारत का कोई भी फिर इलाका जो है महफूज नहीं होगा। और ये उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने, डिप्टी चीफ ने, आई थिंक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्नॉलेज किया था कि थैंक्स गॉड वी वर स्पेयर्ड दिस टाइम। उन्होंने हमले किए सिविलियन टारगेट्स में, पाकिस्तान ने मिलिट्री टारगेट्स, तो देयर आर इकोनॉमिक टारगेट्स, क्रिटिकल टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट्स हैं। और तीसरी बात आई थी जो डिटरेंस है आपकी, उसको एस्टैब्लिश करने में, बिकॉज भारत भी ये डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना चाहता है। अभी रशिया से फिर बातचीत हुई है 400 शायद उससे एडवांस वर्जन की, डिस्पाइट के उसको नुकसान किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। तो अगर एक एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी ऐसी बनती है जो पाकिस्तान न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, तो फिर डिटरेंस जो इसमें डेंट आता है। तो आई थिंक उसमें एक स्टेप आगे गया पाकिस्तान। इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। डिटरेंस अगर हमने उसको क्रेडिबल रखना है, ये नहीं है कि जो जितने मिसाइल भारत के पास हों उतने ही मिसाइल हमारे पास हों, लेकिन अगर हमने अपने डिटरेंस को क्रेडिबल रखना है तो हमें भी तैयारियां करनी है जी। अब भारत ने देखिए ना जो K4 मिसाइल टेस्ट किया है 23 दिसंबर को, जिसका आपने हवाला दिया, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये उन्होंने जो है अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है अरीघात, जो कि पिछले 2024 में शायद इसको कमीशन किया गया था, तो उससे वो उन्होंने किया अंडर सी प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च करना, टेस्ट करना, इसका ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है और ये पे लोड जो है इसका तकरीबन 2 टन आप कह सकते हैं। तो इट्स क्वाइट आई वुड से पावरफुल डिवाइस कि अब चूंकि ये मिसाइल अब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में शामिल हो गया है, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किस हद तक मजबूत होगा और ये किन इंडियन मिसाइल्स का जवाब करार दिया जा रहा है। क्योंकि हालिया दिनों में इंडिया की तरफ से चंद नए मिसाइल्स का तजुर्बा किया गया था और ख़ास तौर पर ये जो उनका पार्ले मिसाइल है इसका भी 3 दिन पहले तजुर्बा किया गया है और इंडिया ने इस तजुर्बे कर बहुत ज़्यादा इसका जश्न भी मनाया था कि जनाब हमने एक ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जो कि मुख्तलिफ वॉरहेड्स को लेके जाने की सलाहियत रखता है। यानी एक मिसाइल के अंदर मुख्तलिफ वॉरहेड्स हैं जो कि मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मिसाइल है, अगर हम इसकी ग्रेटर पिक्चर पर देखें तो मुझे ऐसे लगता है कि अब पाकिस्तान के पास एक तो रेंज काफ़ी जो है ना फ्लेक्सिबल, यानी मुख्तलिफ रेंजेस के पाकिस्तान के पास मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया, लेकिन याद रखें इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है, जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी, और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी, इंडिया की चंदीपुर ओडिशा के अंदर, वहाँ पे टेस्ट किया। और ये आफ्टर दे टेस्टेड इट, ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर फिर मैं जाऊंगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया की बड़ी बड़ी बातें शुरू हो चुकी है और अब इनका कहना है कि अब जो है हमारी रेंज में मुंबई आया, MP आया, UP आया। अरे भाई पाकिस्तानियों, पहली बात बताओ कि ये जो तुम MP UP की बातें कर रहे हो, आपकी रेंज में अगर हमारा अरुणाचल भी आता है ना, पहली बात तो ये कि हमारी बॉर्डर तो आप क्रॉस करो यार। एक मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपके अंदर नहीं घुसने दी और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी झूठ बातें अपने लोगों को बताते हो कि हमारे ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे। और ये पाकिस्तान की बेवकूफ़ लोग जो कि इस बात को मानते हैं
तो पहले तो ये सवाल पूछो अपने फौज से या अपने जो भी ये लोग बातें करते हैं कि भाई अगर दिल्ली के ऊपर ये तुम्हारे ड्रोन घूम रहे थे तो ये क्या सिर्फ दिल्ली घूमने आए थे, कहीं हिट क्यों नहीं किया भाई? भारत ने तो अंदर घुस के तुम्हारे जितने भी एयर बेसेस से तबाह किए, आतंकी अड्डों को तबाह किया, और आपके ड्रोन दिल्ली घूम रहे, बम्बई घूम के वापस गए। मगर खैर दोस्तों, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा पाकिस्तान में, और इसकी कितनी भी रेंज हो, ये हमारी बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये सफल परीक्षण की बातें कर रहा है, आपने वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो जो टारगेट का राउंड खींचा हुआ है उससे 2 से 4 मीटर बाहर वो हिट हुई है भाई। और ये जो रेंज बता रहे 600 किलोमीटर की, वो उतनी रेंज नहीं है, क्योंकि 600 किलोमीटर की अगर रेंज है तो ये तो या तो ईरान के अंदर घुसना चाहिए था या अफगानिस्तान के अंदर, तो रेंज भी ये काफ़ी कम है दोस्तों। और ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुद की टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया जानती है कि चाइना से पुर्जे लाकर ये नटबोल्ट फिट करने का काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम चिपका देते हैं। मगर खैर, अब ये साल में एक आधा टेस्ट कर लेते हैं, भारत हर महीने में टेस्ट करता है, तो ये भारत का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।